द 10 days चैलेंज एक्सप्लेन। जो 10 डेज का चैलेंज है जो मैंने बनाया है वो एक कंप्रेस्ड वर्जन है 100 डेज चैलेंज का। इस चैलेंज 100 डेज चैलेंज में देखो क्या होता है, तुम वर्ल्ड ज्वाइन करते हो, वर्ल्ड में सर्वाइव करते हो, 10-12 फार्म बनाते हो, एंडर ड्रैगन को मार देते हो और फिर बेसिकली इमोर्टल बन जाते हो। हाँ, ये हमें बदलना है थोड़ा। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये चैलेंज 100 डेज चैलेंज से इजियर है, ब्रदर यू आर इन अटर डिल्यूजन, यू आर कंप्लीटली इन अटर डिल्यूजन। इस 10 डेज चैलेंज के दो रोल्स हैं, रियलिस्टिक एंड नॉर्मल। मैं पहले नॉर्मल समझाऊंगा। देखो, पहले इनसे पहले रिक्वायर्ड सेटिंग्स दोनों मोड के लिए है, जीरो ब्राइटनेस, स्मूथ लाइटिंग ऑन, हार्डकोर मोड ऑन। अगर हार्डकोर मोड ऑन नहीं कर सकते तो बस हार्ड मोड ऑन कर दो और रिस्पॉन्ड मत करना। और अगर कोई रिक्वायर्ड मॉड्स हैं तो बस नॉर्मल का एक ही रिक्वायर्ड मोड है, वो कोई सा भी अपोकलिप्स का मोड उठा लो, कोई सा भी, ज़ॉम्बी वाला, फंगल वाला, पैरासाइट वाला, कोई सा भी उठा लो। अब जनरल रूल्स वो रूल्स हैं जो कि पूरे चैलेंज में फॉलो करते हैं। पहला जनरल रूल, नो स्लीपिंग इन बेड। तुम अब बेड में नहीं सो सकते। क्या आई नो, प्रीटी गेम चेंजिंग। और फिर कोई भी अदर डायमेंशंस में नहीं जा सकते, ना ही नेदर में, ना ही एंड में, ना ही कोई ऐसे टाइम मॉड ऐड करता है ना, नहीं जा सकते। और टोटम्स अलाउड नहीं है, टोटम्स तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं, बैंड है पूरा। अगर पकड़े गए, अगर पकड़ लिया एक टोटम को तो आउट हो भाई, फर्क नहीं पड़ता कितने दिन पे थे। और फिर पहला सर्वाइवल रूल है, जो कि सर्वाइवल रूल्स वो रूल्स होंगे जो कि डे 5 के बाद शुरू होंगे। पहला सर्वाइवल रूल है कि शेल्टर अलाउड नहीं है, कोई भी शेल्टर नहीं, तुम्हारा खुद का बेस भी अलाउड नहीं है। तुम केव में नहीं रह सकते, स्ट्रक्चर में भी नहीं रह सकते, कहीं भी नहीं रह सकते। और पिलर अप डिग डाउन नहीं कर सकते सेफ्टी के लिए। बेसिकली पिलर अप नहीं कर सकते और डिग डाउन नहीं कर सकते। और जब भी माउंटेन क्लाइंब करोगे तो बस माइन करके क्लाइंब करोगे, पिलर अप नहीं कर सकते, वो भी चीटिंग काउंट हो। और फिर लूटिंग और ट्रेडिंग के रूल्स, अगर तुम्हें एमरल्ड्स मिलते हैं विलेजेस में जो कि तुम लूट कर सकते हो, पर उनसे सिर्फ खाना खरीद सकते हो और पोशंस खरीद सकते हो, आर्मर वगैरह नहीं खरीद सकते। और बड़ी लेक्स और ओशंस में नहीं जा सकते। हाँ, तुम्हें अपना यहाँ पे ओलंपिक स्विमर नहीं बनना है जस्ट बिकॉज यू वांट गो ऑन अ न्यू आइलैंड, नहीं। तुम उनके शोर पे रह सकते हो, पर उससे ज्यादा पार नहीं आ सकते। At least we can still ride a boat. बढ़िया आइडिया है मेरे दोस्त। नो बोट्स अलाउड। तुम बोट्स को क्राफ्ट भी नहीं कर सकते, स्टोर भी नहीं कर सकते, और ना ही किसी बोट्स को रहने दे सकते हो। तो सारी बोट्स डिस्ट्रॉय करनी होंगी। भाई, मेरे अंदर का एडिटर कभी कभार जाग ही जाता है। तो अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि 100 डेज से ज्यादा हार्ड है, जरा रुको, तो मैं अभी बता दूं रियलिस्टिक क्या करता है। सबसे पहले रियलिस्टिक मोड के रिक्वायर्ड मॉड्स है जावा कॉम्बैट मॉड, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम रियल लाइफ में स्वॉर्ड को एक सेकंड में 10 बार स्विंग कर सकते हो। कर सकते हो? नहीं कर सकते, मुझे पता है। और फिर न्यूट्रिशन मॉड, मतलब कि तुम्हें एक न्यूट्रिशन मॉड लगेगा, क्योंकि सही में बोलो भाई, एक चीज को बार बार खाना हार्मफुल हो सकता है तुम्हारी बॉडी के लिए। और फिर वही वे अपोक्लिप्टिक मॉड लगेगा। और फिर अब जनरल रूल्स, जो कि इसके नहीं है, बस ये नॉर्मल के जनरल रूल्स में ऐड हो गए। नॉर्मल के रूल्स अभी भी चलेंगे, पर इसके भी रूल्स चलेंगे इसमें। सबसे पहले, अगर तुम्हारी हेल्थ 5 हार्ट से उससे नीचे चली जाती है तो तुम स्प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि जब तुम आधे रास्ते पे हो मौत के, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पैरों की हालत थोड़ी अच्छी होगी। और अगर तुम्हारी हेल्थ बस 2.5 हार्ट से उससे कम बची है तो तुम स्नीक ही कर सकते हो, चल भी नहीं सकते। भाई, तुम मौत के इतने करीब हो, क्या सोचा क्या होगा, नहीं तो होगा। और फिर अब देखो, हम सबको पता है कि अगर तुम्हारे हंगर में बस 3 हंगर रह जाते हैं, तुम स्प्रिंट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें नहीं पता था तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें नई चीज पता लग गई। पर अगर तुम्हारी हंगर एक हंगर पॉइंट तक चली जाती है तो तुम स्नीक ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बॉडी में उतनी कैलोरीज भी बचेंगी कि वो तुम्हारे लेग्स को पार भी कर पाए। फॉल डैमेज पेनल्टी, अगर तुमने 4 हार्ट से उससे ज्यादा का फॉल डैमेज लिया तो तुम चल नहीं सकते जब तक, चल मतलब स्नीक ही कर सकते हो जब तक तुम उस डैमेज को रिकवर ना कर लो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर तुम्हारे पैरों ने उतना फॉल डैमेज लिया है तो तुम्हारा फीमर अब बस एक ही हड्डी रह चुका है, दो तो बन ही गया होगा टूट के। और फिर
क्या बोलते हैं यार इसे, एड्रेनलिन रूल। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इधर पे, तो ये थोड़ा मुझे सबसे खतरनाक। अगर मान लो एक चेस चल रहा है, तुम्हें पीछे पीछे से कोई चेस कर रहा है, चल रहा है अगर चेस, और उसपे तुम्हें चोट लग जाती है, और वो चोट जो डैमेज पड़ता है वो तुम्हारे हेल्थ पेनल्टी में आ जाता है, तो तुम ना हेल्थ पेनल्टीज को इग्नोर कर सकते हो जब तक तुम या तो शेल्टर ना रीच कर लो, या तो जो चीज तुम्हें चेस कर रही थी वो अब चेस नहीं कर रही है। बेसिकली चेस एंड हो चुका है, और जब चेस एंड हो गया है तो तुम अब स्नीक ही कर सकते हो। हाँ, बस स्नीक ही कर सकते हो, क्योंकि अब तुम रिकवर कर रहे हो अपना एड्रेनलिन। अड्रे बोलूंगा, अड्रे अड्रे तुम अपना रिकवर कर रहे हो। अगर तुम्हारी हेल्थ पेनल्टी लग चुकी है चेस से पहले, तो भाई तुम अपनी रिकॉर्डिंग भी बंद कर सकते हो, जो कि तुम्हारी वीडियो यहीं पे एंड होने वाली है, मुझे पता है। तो चलो यही था इस वीडियो के लिए। अगर तुम्हें लग रहा है तुम चैलेंज कर अगर तुम्हें लग रहा है तुम चैलेंज कर सकते हो, तो करके दिखाओ, मुझे बहुत खतरनाक है। और मैं तुम्हें बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, हाँ बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। एंड बाय बाय, आई गोटा गो नाउ।